तो पिछले सीन में हमने देखा कि हमको थोड़ी सी फ्लैशबैक स्टोरी पता चल चुकी है। अब शायद ज्यादा वो फ्लैशबैक स्टोरी पता चल जाएगी क्योंकि ये बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करता है। बट स्टीफन रॉबर्ट्स का क्या है लेना देना ये अब तक तो नहीं पता चला। ठीक है, तो शास्त्रीय संगीत की टीचर बना के लेके आ रहा है वो अपनी गर्लफ्रेंड को। लेट्स सी इस सीन में वो क्या करने वाला है। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैं मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। और बाप रे काया पलट, ओ भाई शिट, वो कैसे था? हमारी एक्टिंग अब शुरू होती है। अच्छा, इसको बुड्ढी बना के लाते। अरे यार, मैंने तो सोचा मालिक का लड़का मॉडर्न होगा, ये तो चंपू निकला। शहर में नारियल का तेल सस्ता होगा इसलिए ज्यादा लगा लिया। ये क्या? पिताजी। कहाँ बाप कहाँ बेटा? बालों से तो अम्मा लेकिन बॉडी से छम्मा छम्मा लगती है। ठरकी कहीं के। पाए लागू पिताजी। वाह वाह, उठ बेटा उठ। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही है तू। नहीं बाबू, मम्मी, राजा बेटा, प्यारी मम्मी। तू आज भी वैसा ही मासूम है जैसा पैदा होते वक्त था। तू बिल्कुल भी नहीं बदला बेटा। मैं कभी बदलूंगा भी नहीं मम्मी। मम्मी संस्कारी है। हाँ, चाचा जी। पाए लागू चाचा जी, पाए। उठ बेटा। ये चाचा जी हमेशा इतना हेवी कोट वोट पहन बेटा शाइनी। भैया, आज इसे देखकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। और मेरा दिमाग खराब हो रहा है। पिताजी, ये मेरी संगीत की टीचर। अरे, आप गुरु हैं, गुरु किसी के पैर नहीं छूते। पिताजी, मैं समझाता हूँ। ए बढ़िया टीचर, तुम्हारी उम्र इनसे ज्यादा है। भूल गई थी, थोड़ा इधर उधर हो गया। खड़े क्या हो? हाथ दो। यस टीचर। अच्छा याद है। हाथ दो। कमर दर्द। कमर दर्द। इसकी कमर दर्द हो रहा है। शास्त्रीय म्यूजिक देखो बेटे, वहां पे मार रखी। पिताजी, ये सब क्या है? अभी पता चल जाएगा, तू अपनी माँ के पास बैठ। जी पिताजी। हाँ गुरुजी, बोलिए जी। बचपन में जब हमारा बेटा कविताओं का पाठ करता था तभी मुझे पता चल गया था कि ये एक दिन बहुत बड़ा गायक बनेगा। हम चाहते थे कोई इसके गाने पर नाच के ताल मिलाए, इसलिए हमने एक बड़ा डांस टीचर ढूंढ निकाला। बड़ा ही कमाल का नृत्य करता है वो। राजू, बुलाओ उसे। जी मालिक। मास्टर जी, अंदर आइए। क्या क्या कैरेक्टर्स है यार, क्या क्या नमस्ते। कैरेक्टर्स। मेरा नाम कमल हसन शिवशंकर। अगर आप कमल गाते रहे हसन। और मेरे कदम रुक गए तो आप जीते। अगर मेरे कदम नाचते रहे और आपका गाना रुक गया तो मैं जीता। तो बताओ मेरे साथ कौन मुकाबला करेगा? मेरा बेटा। ये लड़का। उत्तर दिशा कहाँ है? इस तरफ। अरे वाह, नाक है कि तोते की चोंच। ऐसे खिलौने बहुत देखे, दूर हट। स्वामी, सिर्फ आप और मैं जानते हैं कि मुझे नाचना बिल्कुल नहीं आता। ये मैं मैं यहाँ इसलिए प्रोडिया। आया ताकि कुछ पैसे कमा लूं। खाने के लाले पड़ रहे हैं स्वामी। क्रेजी। अब मैं नाचने वाला हूँ। देखता क्या है, बजाना हीरो। वाह, क्या बजाया है। मैं तैयार हूँ। बेटा, जाकर उन्हें बताओ तुम क्या गाने वाले हो ताकि वो नृत्य की तैयारी कर सकें। तू कौन से डांस जानता है? मुझे तो हर तरह का डांस आता है। कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओमपुरी, शिवपुरी, पानीपुरी। पानीपुरी? पानीपुरी। लेटेस्ट डांस, इंपोर्टेड फ्रॉम मुंबई। ये सब सीखे हैं, नाम पढ़ के आया। खामोश, आह! ऐसा फिर मत करना। मेरी हट गई तो सबकी फट जाएगी। बताओ तुम क्या गा सकते हो? ये क्या बातें कर रहे हैं?
जब दो बड़े कलाकार पहली बार मिलते हैं तो एक दूसरे से ऐसे बातें करते हैं। ये Sorry, पूछो sorry. क्या नहीं आता? शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, बंगाली संगीत, मलयाली संगीत, मेरे पास सारी सीडीज हैं। ओहो, क्या सीडी? हाँ, मेरा मतलब मेरे गानों की सीडीज। तुम्हारा गुरु कौन है? आजा नचले की माधुरी दीक्षित, नाच पिक्चर की अंतरा माली, और हाँ सरोज खान, ये सारे मेरे गुरु है। रेडी हो? ओहो, ये तो कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड है, इसको डरा कर भगाना पड़ेगा। नाचते हुए किसी को गोली खा के मरते हुए देखा है? मुझे लगता है ये मुझे डराना चाहता है। गाते हुए किसी को हार्ट अटैक से मरते देखा है? रेडी। इससे हार गया तो बची कुची इज्जत का कचरा हो जाएगा। मुझे लगता है मुझे इन लोगों को सब कुछ बता देना चाहिए। इससे तो मैं पक्का हारने वाला हूँ। अपनी इज्जत का भाजी कौन बनाया करने से पहले तो अच्छा है कि बताएगा? मैं डैड को सब सच ही बता दूं। पिताजी, पिताजी, लगता है इसे डांस वांस आता नहीं है। कहीं ये फेंक तो नहीं रहा? सोचता हूँ कि इसे साइड में बुला के सेटिंग कर लूं। ये क्या खुसुर पुसुर हो रही है? कुछ नहीं पिताजी, अब बस एक आखिरी बार डिस्कशन करना चाहते हैं। हाँ भाई इधर आओ ना। मास्टर, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है हीरो राजा। आप बड़े हैं, प्लीज आप बताइए ना पहले। अब मुझे डांस करना नहीं आता। तुम्हें डांस करना नहीं आता? पकड़ा गया। पर सब लोग तो कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे डांसर हो। वो क्या है, पहले पहले चिल्लर पैसे कमाने के लिए मैं शादी की बारातों में नाचता था। ऐसी एक बारात में एक टल्ली को लगा कि मुझे बहुत अच्छा डांस आता है, तो उसने अपने डांस एकेडमी का एक सर्टिफिकेट दे दिया और सरोज खान ने ये माला पहनने के लिए दे दी। मुझे तो डांस नहीं आता, लेकिन तुम्हें भी गाना नहीं आता है ना? गलत। क्यों? अब क्योंकि तुम्हें डांस नहीं आता तो मुझे तो बहुत अच्छा गाना आता है। अगर मेरे पापा को पता चल गया तो जानते हो क्या होगा? क्या होगा? वो यहाँ गोली मारेंगे और यहाँ से निकलेंगे। नमस्ते सेठ जी। किसी तरह मेरी जान बचा लो, मेरी अब तक शादी भी नहीं हुई। ठीक है, मैं गाऊंगा और तुम ऐसा दिखाना कि तुम मेरे गाने के आगे टिक नहीं पा रहे। ओके, डन। शुरू करें? आजा। ओके, We are ready. हाई लेवल सेटिंग। तैयार है? हाँ तो शुरू करो। डायरेक्ट आई शब्बात, खुशी के आंसू। ये सब क्या जोकर गिरी है? Talangutakajam tadim tanakajam talangutakajam tadim tanakajam talangutakajam tadim. अरे वाह गुरु, तुम क्या कमाल का गाते हो। तारीफ मेरी नहीं, उन सीडीज की करो जिन पे सारे गाने बज रहे थे। सीडी? यानी तुम सिर्फ होठ हिला रहे थे और बॉयज, ये बहुत बोलता है, इसे उठा के बाहर फेंक दो। सेठ जी को पता चला तो? पता तो तब चलेगा ना जब तुम यहाँ रहोगे। वाह 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 बेटा, वाह, वाह। वाह। बहुत बढ़िया। बेजू भैया जिंदाबाद, बेजू भैया जिंदाबाद, बेजू भैया जिंदाबाद, बेजू भैया जिंदाबाद, बेजू भैया। नमस्ते भाई। बैठो। भाई, पिछली बार आपकी वजह से मुझे एमएलए इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट मिल गई थी। इस बार भी आप साथ दे तो मुझे टिकट मिल जाएगी भाई। उमा, आई साहब, तुम्हारी बस्ती में पानी आता है कि नहीं? हफ्ते में एक ही बार आता है साहब। वेंकट जी मालिक। तुम्हारे इलाके की सड़कें कैसी हैं? सड़कें कम, गड्ढे ज्यादा है। सुन लिया ना सिराज, लोग तुम्हें वोट देते हैं ताकि तुम उनकी जिंदगी बेहतर बनाओ, अपनी नहीं। अगर तुम अपना काम ठीक से करते तो लोग तुम्हें खुद वोट देते हैं। तुम्हें यहाँ मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम सेवा किए बिना मेवा खाने की सोच रहे हो। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो सिराज। बात समझ में आ गई? अब जाओ। भाई भाई, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, सिर्फ 5 मिनट के लिए। भाई भाई, सिर्फ 5 मिनट के लिए। मना मत करना प्लीज, मना मत करना। उससे एक पल भी ज्यादा नहीं लूंगा भाई, प्लीज। भाई भाई, सिर्फ आप ही मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। मेरे प्राण आपके चरणों में। अगर मेरी पावर चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरे पास बहुत दौलत है, मैं सारी आपको दे दूंगा भाई। भाई, आपने साथ दिया तो मेरी जीत पक्की भाई।
उसको वैसे नहीं पटा सकते, वो वैसे कैरेक्टर के। और मत मारना भाई, भाई प्लीज प्लीज। मैं कब का तेरा खून कर चुका होता, लेकिन मेरे जैसा रिबल कभी भी इतना नीचे नहीं गिर सकता। किसी से कहना मत कि मैंने तुझे मारा। लोग तुझे बिल्कुल वोट नहीं डालेंगे और तेरी जमानत तक जब्त हो जाएगी। अरे वाह, सीक्रेट था ये। मुस्कुरा भाई, वरना बाहर बेकार में लोग शक करेंगे। ओवर एक्टिंग नहीं। मुस्कुरा दे, हंसी। इसको बदला लेने की सोचेगी अभी। अब मैं नहीं जीतूंगा, जब तक वो जिंदा है मैं नहीं जीतने वाला। जिंदा है मतलब बाप रे। कुछ भी करो और उसे मार डालो। भाई ये क्या हुआ आपको? हाँ? उस बुड्ढे ने मुझे अपने कमरे में ले जाके किस किया, किस कथा। चीर डालो उस जनार्दन को, उसका नामो निशान मिटा दो। भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता। तू जैसा सांड एक बुड्ढे को नहीं मार सकता। लानत है तेरे पे। भाई मैं तो क्या अपना कोई भी आदमी उसे नहीं मार सकता। तो जा यूपी बिहार से लोगों को यहाँ बुला ले। कल काली माता के मंदिर में जनार्दन ने सबको खाने पे बुलाया है। अपने आदमियों से कहना कि सब औरतों के भेष में आए और साले का काम तमाम कर दे। कल वो बचना नहीं चाहिए, उसे मरना होगा। ओके, ये नेक्स्ट सीन बड़ा खतरनाक होने वाला है शायद, क्योंकि अब तक का जो सीन था वो थोड़ा सा इस टाइप का था, लाइक कॉमेडी, जहाँ पे वो दिखावा कर रहा है कि मेरे को शास्त्रीय संगीत आ रहा है एंड ऑल। इट वाज लाइक फन काइंड ऑफ टू वॉच। वो गर्लफ्रेंड को लेके आया है गुरु बना के एंड ऑल। ओके, बट अब तक तो इसके फैमिली को लगता है कि ये बेचारा सा है, एकदम सीधा सादा सा, एकदम शांति वाला लड़का एंड ऑल। ओके, अब पता नहीं सामने सच कब आएगा, ये जानना बड़ा जरूरी है। शायद नेक्स्ट सीन में पता चल जाए या शायद उसके नेक्स्ट सीन में, बिकॉज ये ऐसा है कि उसने ना जनार्दन को खत्म करने की बात करी है। एंड आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो उसके चाचा जी ने भी उसको ध्यान से देखा था। मतलब चाचा जी कुछ उसके साथ मिलके करना चाहते हैं, बिकॉज उसके बेटे को भी इसने पुलिस स्टेशन से हकाल दिया है। उसने सिर्फ दूसरों के सामने दिखाने के लिए कि हाँ हाँ मेरा बेटा तो ऐसे ही, बट एक्चुअली अपने बेटे के साथ जुड़ा हुआ है। तो प्रोबेबली ये लोग एक हो सकते हैं। एंड पावर के लिए तो कोई कितना भी नीचे गिर सकता है। तो कांट से क्या होगा नेक्स्ट सीन में, आपको क्या लगता है नेक्स्ट सीन कैसा होगा? आप अगर एक्साइटेड हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। आपके कमेंट्स और आपके रिस्पॉन्स पे होगा मैं नेक्स्ट सीन लेके आऊंगी या नहीं। तो जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत न्याले चा।